हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 21 दिसंबर दिन रविवार है। वही हिंदी महीना पूस और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइस, किसानों के लिए गुड न्यूज है। अब सरसों तथा मूंगफली पर भी मिलेगा किसानों को भावांतर योजना का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सोयाबीन के बाद अब सरसों और मूंगफली किसानों को भी इस योजना का लाभ दिए जाने की संभावना है। दोस्तों, 17 दिसंबर को विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि राज्य सरकार भावांतर योजना में सरसों और मूंगफली को भी शामिल करने के लिए योजना बना रही है। इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को इन फसलों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल सके। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार नई योजनाओं पर काम कर रही है। भावांतर योजना देश में अपनी तरह की एकमात्र योजना है जिसके माध्यम से किसानों को बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच के अंतर का पैसा सीधे उनके खाते में दिया जाता है। इस योजना से किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल जाता है। वहीं मंत्री जी ने यह भी ऐलान किया कि प्रदेश में जल्द ही मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को मौसम की मार, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए होम डिलीवरी सेवा शुरू करने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। गाइस, स्कूली छात्रों के लिए गुड न्यूज है। 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल हो गया है जारी। गाइस, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह आदेश 19 दिसंबर 2025 को आया है। फरवरी 2026 में 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। अब छात्र अपनी तैयारी तेजी से शुरू कर दें। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने बताया कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं एक साथ होंगी। ये परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक अर्थात 2.5 घंटे का होगा। चाहे कोई भी स्थानीय छुट्टी हो या कोई अन्य अवकाश हो, परीक्षाएं तय समय सारणी के अनुसार ही होंगी। टाइम टेबल की विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने स्कूल के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिली है बड़ी सौगात। सौगात के तहत मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है जहां पर एक ही साल में 2 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। इंदौर में पहले हो चुका है और 20 दिसंबर को भोपाल को सौगात मिली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2025 का अंतिम सप्ताह मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। इंदौर और भोपाल का मेट्रोपॉलिटन प्लान विजन 2047 में अहम है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर पर मध्य प्रदेश में एक साथ 2 लाख करोड़ों के उद्योगों का भूमि पूजन होने जा रहा है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। वहीं पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 32 लाख करोड़ के निवेश का करार हुआ है, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर आ गए हैं, जो हम प्रदेश वासियों के लिए बड़ी सौगात की बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की विधानसभा हुई हाईटेक। मध्य प्रदेश विधानसभा अब अपने 70वें साल में पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। नए साल का बजट अब 360 डिग्री घूमने वाले ई टेबलेट्स पर पढ़ा जाएगा। इस नई व्यवस्था में विधायकों तथा मंत्रियों के लिए 23 दिसंबर को एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश का 15वां राज्य है जहां विधानसभा अब पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। इसे नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट के तहत करीब 350 करोड़ रुपए के बजट से तैयार किया गया है। कुल मिलाकर विधानसभा में अब विधायकों को अत्याधुनिक टेबलेट अब उनकी मेज पर ही मिलेंगे, जो काम करने में और भी आसान होंगे। गाइस, मध्य प्रदेश को मिली है 28,000 करोड़ रुपए की सौगात। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जबलपुर, दमोह और सतना, चित्रकूट सहित 5 प्रमुख सड़कों को 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाने की योजना आई है। इस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 28,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में 5 अहम सड़कों के लिए डीपीआर भी तैयार कर ली है। इनमें जबलपुर से दमोह, सतना चित्रकूट रोड, उज्जैन झालावाड़ रोड, ग्रेटर इंदौर रिंग रोड और ओरछा बाईपास शामिल है। इन 5 सड़कों को 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे में बदला जाएगा। इन हाईवे के बनने से 10 जिलों के 7 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, क्रिकेट प्रेमियों के लिए गुड न्यूज है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का हो गया ऐलान।
दोस्तों बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा, अर्थात भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन तालमेल रखा गया है। सूर्य कुमार यादव इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इस टीम सिलेक्शन में सबसे चौंकाने वाला फैसला शुभमन गिल को लेकर लिया गया है। पिछले कुछ समय से शुभमन गिल रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। खराब फॉर्म के चलते सिलेक्टरों ने उन्हें वर्ल्ड कप 2026 टीम से बाहर रखा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव को दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज माना जाता है। अब वह अपने एक्सपीरियंस से वर्ल्ड कप टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ संजू सैमसन को भी 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है। संजू की आक्रामक बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए मिडिल ऑर्डर में मजबूती देगी। वहीं सूर्य कुमार के पास अनुभव है जो प्रेशर वाले मैचों में काम आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी में शुरू होने वाला है। गाइस, मध्य प्रदेश की पुलिस 21 दिसंबर को मौन रहेगी। पुलिस की कार्यशैली में संवेदनशीलता और मानसिक शांति शामिल करने के लिए यह नया प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को तनाव से मुक्त रखने के लिए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस एक साथ ध्यान करेगी। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के मौके पर रात 8 बजे से 8:30 बजे तक राज्य के सभी थानों, बटालियनों और पुलिस कार्यालयों में 50,000 से ज्यादा जवान और अधिकारी एक साथ ऑनलाइन माध्यम से ध्यान करेंगे। फील्ड ड्यूटी के दबाव और परिवार से दूरी के कारण पुलिसकर्मी मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह 20 मिनट का सामूहिक मौन न केवल विश्व शांति की कामना है, बल्कि जवानों के भीतर उथल पुथल को शांत करने का एक सशक्त माध्यम भी है। इससे पुलिस की छवि सुधरने के साथ साथ तनाव से उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। यह मध्य प्रदेश पुलिस की खुशहाली का माध्यम बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मजदूरों के सीधे खाते में पहुंचेगा जी राम जी बिल का पैसा। गाइस, केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी बिल रख दिया है। इसकी जानकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दी है। उन्होंने जी राम जी बिल को आमजन के हित की योजना बताते हुए कहा कि इसे संसद ने पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया है। यह बिल योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है। सिंधिया जी ने कहा कि जी राम जी बिल के लागू होने से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और योजनाओं की राशि सीधे मजदूरों अर्थात लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी। इससे कागजी कामों के जरिए होने वाली चोरी पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से वही लोग परेशान हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। दोस्तों, हम भी जानते हैं कि मनरेगा में कितना फर्जीवाड़ा होता है। इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जी राम जी बिल लाया है। इस बिल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं को लाभ पहुंचेगा। कुल मिलाकर सिंधिया जी के अनुसार यह बिल बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।